एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाते हैं, प्रॉफिट कम रह जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएं, आओ 3 मिनट में आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके समझाता हूं। कई बार हमारे पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट होता है कम। जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल राहुल नेहा दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है इक्वल और इनका प्रॉफिट है सिर्फ 10,000 रुपए। अब इनकी पार्टनरशिप डीड में दिया है कि इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम। रोहन की कैपिटल है 50,000, नेहा की कैपिटल है 30,000 और सैलरी मिलेगी रोहन को 6,000 की। और क्वेश्चन बोलता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अब होता क्या है, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो 10%, तो रोहन का आएगा 5,000, नेहा का आएगा 3,000, हो गया टोटल 8,000। और साथ ही साथ रोहन को सैलरी भी मिलेगी 6,000 पर मंथ। तो कुल मिलाकर आपके अप्रोप्रिएशन हो गए 14,000। लेकिन हमारे फर्म के पास प्रॉफिट है सिर्फ 10,000 का। अब ऐसे केस में हमें एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपने सारे अप्रोप्रिएशंस निकालें कि कितने हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में रोहन को सैलरी देनी है 6,000, रोहन को इंटरेस्ट देना है 5,000। तो आप रोहन के अमाउंट को टोटल करके एक तरफ लिख लो, यानी कि हमें रोहन को टोटल 11,000 पे करने हैं। अब नेहा को इंटरेस्ट देना है 3,000, तो इसका मतलब नेहा को हमें 3,000 अलग देने हैं। हमें टोटल 14,000 रुपए का अप्रोप्रिएशन करना है, पर इतने प्रॉफिट्स हमारे पास नहीं है। अब इस चीज को कैसे शो करेंगे, पर उससे पहले कैलकुलेशन दिखा देता हूं। सबसे पहले हम अपने 10,000 के प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशंस वाला जो रेशियो है उसमें डिवाइड करते हैं। वो कैसे होता है, देखो, रोहन को हमें कितने रुपए देने हैं 11,000 और नेहा को हमें कितने रुपए देने हैं 3,000। तो आप ऐसे सोचो कि रोहन और नेहा 11,000 और 3,000, इसका एक रेशियो बन गया 11:3। अब आपको क्या करना है, अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स को जो आपके पास है 10,000, उसको 11:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 11/14 रोहन को और 3/14 नेहा को। तो आपका अवेलेबल प्रॉफिट्स 11:3 में डिवाइड हो जाएगा। अब इस चीज को अकाउंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। नंबर तो इसी चीज के हैं, तो प्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखो नेट प्रॉफिट 10,000 जो दे रखा है, और डेबिट साइड पे दोनों पार्टनर्स के नाम लिख सकते हो, क्योंकि रोहन की कैपिटल में जाएगा 7857 और नेहा की कैपिटल में जाएगा 2142। अलग से अप्रोप्रिएशंस के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, दिखाने के लिए मैंने दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कभी भी अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो और प्रॉफिट हो कम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट है 12,000 का और सैलरी मिलेगी अमन को 8,000 की और इंटरेस्ट मिलेगा दोनों पार्टनर्स को 10% पर एनम का। आपको कमेंट करके बताना है कि फाइनली अमन को और भारत को कितना कितना प्रॉफिट डिवाइड होगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मत।